मर्दों की प्रॉब्लम क्या है? एफर्ट तुमसे होते नहीं है, डेट प्लान करने के नाम पर बोलते हो बेबी जहां तुम बोलो वहां चलते हैं। ब्रो, अगर हर चीज हमें ही बतानी है तो तुम्हारी क्या जरूरत है? सीरियसली, दिस इज हाउ मेन बिहेव इन 2026। रेस्पेक्ट। देखो सीन क्या होता है पता है, तुम मानो या तो फिर ना मानो मेरे भाई, लड़कियां ना पहले से ये एजम्पशंस लेकर चल रही है कि मैं जिस भी बंदे के साथ लाइफ बिताऊंगी, या तो फिर देख रही हूँ टॉकिंग स्टेज पे हूँ, या तो फिर हम रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर वहां पे बंदे की जिम्मेदारी है कि वो मुझे बताए कि मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए, कैसे उसे लीड करना है, कैसे उसे रिलेशनशिप के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसे इस टाइम पे एफर्ट्स करने हैं या नहीं करने, उसे इस टाइम पे गिफ्ट देना है या नहीं देना, उसे इस टाइम पे बाहर लेकर जाना है या तो फिर नहीं जाना, वो सारी चीजें बंदे को पता होनी चाहिए। लेकिन अब बंदों को क्या सीन है ना यार, कि हमें स्कूल में पढ़ाया तो जाता नहीं है, हमें नहीं पता होता कि क्या करना होता है। एंड फिर क्या होता है, जब वो पहली लड़की हमारी लाइफ में आती है, वो हमें सारी चीजें बताती है, वो हमें बताएगी कि देख बेटा तुझे आज यहाँ पे एफर्ट्स करने थे, तूने नहीं किया, इसी वजह से मैं आप तेरे से नाराज हूं। ओके, एंड फिर वो बंदा क्या करेगा, वहां पे सॉरी 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 बोलेगा, एंड फिर बंदी आराम से अपना टाइम लेगी एंड फिर उसको माफ करेगी। इसी के बीच कभी कभी लड़की से भी गलती हो जाती तो फिर वो लड़का भी नाराज होता, एंड लड़का नाराज होता ना तो वो थोड़े टाइम में, थोड़े सेकंड्स में ही मान जाता, क्योंकि उसे नहीं चाहिए था कि वो लड़की को इतना ज्यादा एफर्ट्स करना पड़े, इतना ज्यादा मनाना पड़े, एंड वो ऐसा नहीं चाहता था, सिंपली वो मान जाता है। ठीक है, तो देखो मेन मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पता है, लड़की को ये एजम्पशंस होता है कि बंदे को सब कुछ पता है, एंड वो ऐसे प्री कंसीव नोशंस को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है। जैसे ही फिर तुम उसकी लाइफ में जाओगे, उसको ऐसा लगेगा कि तुम्हें भी सब कुछ पता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उसे पता चलता जाता है कि इस साले को तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, कैसे रिलेशनशिप में बात करनी होती है, कब क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, इसे कुछ भी नहीं पता। तो जैसे उस बंदी के दिमाग में ना तुम थोड़े हाई लेवल पे थे, लेकिन अब थोड़े नीचे 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 उतरते जाते हो, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि इस बंदे को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो रहा होगा तुम्हारी लाइफ में, हो रहा है ना, इसी वजह से आज तुम यहाँ पे हो, राइट। रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो भी अभी भी सीख रहे हो, और कुछ लोग तो वो भी नहीं सीख रहे। और रिस्पेक्ट देखो, यहाँ पे वो उसकी रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, यही रियलिटी है। हम इतनी बार माफी मांगते हैं कि उस माफी को भी बेइज्जती फील होता है कि यार इतनी बार सॉरी कौन बोलता है जिंदगी में, लेकिन हम बोलते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि मे बी इससे सारी चीजें सही हो जाएगी, लेकिन सही घंटा कुछ नहीं होती। ठीक है, कल मैं अभी एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि देख हर्ष, मैंने ना 4 साल लगातार मैं बंदी को सॉरी 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 बोल रहा हूँ, एंड अब फाइनली उस बंदी ने मुझे बोल दिया है कि देख मुझे तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बिकॉज तुझे कुछ भी पता नहीं है। 4 साल बाद बंदी ने ऐसा बोल दिया, एंड पूरे टाइम वही सामने से सारी चीजें करता, सामने से माफी मांगता, सामने से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करता, एंड आगे से ऐसी चीजें नहीं करेगा, वो सारी चीजें बोलता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बंदी थक हार के चली गई। क्यों? क्योंकि बंदे को लीड करना नहीं आता था, यही प्रॉब्लम था कि उसको लीड कैसे किया जाए यही पता नहीं था। अब कैसे बात आगे बढ़ेगी इस सिचुएशन में? हाइजीन पता नहीं तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा। आई मीन बियर्ड सेट करोगे, बाल सेट करोगे, घंटों सैलून में बैठ के लाइंस भी बनवा लोगे, और खुद की इंटीमेट हाइजीन पर जीरो एफर्ट, जीरो एफर्ट। देखो, ग्रूमिंग से फेशियल, हेयर कट, बियर्ड ट्रिम करवाना नहीं होता है बेबी बॉय, दैट्स नॉट ग्रूमिंग। ग्रो अप। तुम्हें अपनी हाइजीन को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाँ वेट, वैसे तुमने हाइजीन के बारे में तो सुना है ना, क्या वो भी हम लड़कियां ही सिखाएंगी तुमको? लाइक ब्रो, थोड़ा थोड़ा परफ्यूम और बियर्ड फेड से बाहर निकलो, बिकॉज सम ऑफ यू जेन्युइनली नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी हाइजीन। एंड इफ यू ठीक है, इस बारे में हम बात नहीं करते। ओके, ये सारी चीज तुम कर लेना, समझ रहे हो ना क्या बोल रही है बहन। honestly don't know how to help yourself, तो मैं हूं ना, एटलीस्ट पूछ तो लो, पूछ के तो देखो। I know a lot more about men than some of you do, honestly. Yeah. So let me give you one solid recommendation. मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे भाई कि तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ बंदा है ना लीड नहीं कर पाते, एंड कल जो बंदा था उसे भी लीड करने में दिक्कत हो रही थी, एंड वो मुझे ये पूछ रहा था, पता है उसने कहा, एंड द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ये था कि हर्ष मैं क्या करूं कि वो बंदी वापस मेरी लाइफ में आ जाए। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, तुम है ना, मतलब इतना ज्यादा रायता फैला के फिर मुझे पूछते हो कि अब मैं क्या करूं कि वो बंदी वापस आ जाए। इतना ज्यादा रायता फैलने के बाद बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी होती है कि अभी भी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में वापस आएगी। 4 साल से रायता फैलाया है तुमने, 4 साल। ओके, अब यहां पे क्या एज्यूम कर रहे हो कि तुम की सारी चीजें खत्म हो जाएगी, वो बंदी प्यार से तुम्हें गला लगा लेगी जस्ट बिकॉज तुमने मेरे साथ बात की है, या तो फिर मैंने तुम्हें डायरेक्शन बता दी। मैं तुम्हारी लाइफ को थोड़ा बहुत सही कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा भसड़ नहीं मची होनी चाहिए उसमें
इतनी ज्यादा भसड़ मची होती है ना, तो इन सारी भसड़ को सही करने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये सारी चीजें तुम्हें समझनी पड़ती है। तुम्हें यूं क्विक फिक्सेस चाहिए होते हैं, इतने ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, ये सारी दिक्कत होती है। देखो तुम्हें बेसिक सी चीज समझनी यार कि लड़की से ना आखिरकार बात कैसे करनी होती है। अगर तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या तो फिर रिलेशनशिप में पहले स्टेज में हो, ओके, सिर्फ टेक्सटिंग फेज में हो, अभी तक बंदे को बाहर भी नहीं लेकर गए, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या प्रॉपरली करना होता है ना, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके, पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी ना तो मेन दिक्कत यही होगी कि बंदी कभी भी तुम्हारी लाइफ में डिपेंड नहीं हो पाएगी। बस इतनी सी ही दिक्कत है कि वो तुम्हारी लाइफ में डिपेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी नहीं, बिकॉज वो तुम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगी कि इस बंदे के साथ मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। ओके, नहीं कर पाएगी वो ट्रस्ट। एंड इसी वजह से तुमने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ पर्संस क्या है ना, पहले जो भी रिलेशनशिप होता है, पहला रिलेशनशिप, पहली लड़की फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बंदे के लाइफ में एक्सपीरियंसेस ही नहीं थे। एंड उसके बाद, उस फेलियर के बाद उस बंदे की लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड उसके बाद उसे पता चलता है कि साला रिलेशनशिप में यही तो नहीं करना था। ओके, अब देखो तुम्हारी रिलेशनशिप पे ट्रायल एंड एरर करके कर सकते हो, या तो फिर तुम मेरे बहुत सारे फ्री में वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, सारे वीडियोस को देखो ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे रिलेशनशिप में लीड किया जाता है, ठीक है, कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन किया जाता है, कैसे टेक्सटिंग पे बात करनी होती है, कैसे फिर वहां से आगे बढ़ा जाता है। ओके, एंड अगर तुम बहुत ज्यादा जल्दी सीखना चाहते हो तो तुम सिंपली मेरा फेज 1 से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि लड़की से टेक्सटिंग के वैसे बात करनी है, उसके बाद फिर टेक्सटिंग के बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे तुम प्रॉपरली फ्रेमवर्क में डाल के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड फिर कैसे तुम्हें जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि अभी से तुम्हारी लाइफ में चेंज आए तो जस्ट वहां पे कमेंट वाली पिन लिंक चेक कर लेना एंड देखना स्टार्ट कर सकते हो। या तो फिर नहीं करना तो फिर तुम मेरा फ्री का कंटेंट देखो, बहुत ज्यादा देखो, ठीक है, मे बी तुम्हें मिल जाए। ओके, तो यही है, 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय, सी या।